भगवान जो है अपने सर्वव्यापी स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। सर्वव्यापी मतलब सर्वव्यापी का तात्पर्य हुआ कण कण में व्याप्त, क्षण क्षण में व्याप्त, ठीक है ना। बिल्कुल कोई चीज उनके बिना नहीं है। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। भगवान कहते हैं देखो, जैसे बर्फ जो है जल से ढका हुआ है, जैसे ये अर्थ में नहीं है लेकिन उदाहरण है, जैसे जल से बर्फ ढका हुआ है कि नहीं है, बर्फ का अस्तित्व जल के बिना हो सकता है कि नहीं हो सकता, जल रहेगा ही। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार को परिपूर्ण किए हूं, लेकिन कैसे? अव्यक्त मूर्ति ना, मैं दिखाई नहीं पड़ता हूं, समझ में नहीं आता हूं। अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति स्वरूप हो करके, और मैं एक एक कण को आवृत किए हूं, पर पूरा किए हूं। और सर्वभूत स्थाने सर्वभूतानि मत्सानि, सभी प्राणी मेरे अंतर्गत ही स्थित हैं। जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं, जितने भी भूत जगत जिनका अस्तित्व है, जो भी चीज आपको दिखाई पड़ रही है, कहते हैं मेरे अंतर्गत, मुझ में ही अंतर्निहित है वो अहम। लेकिन मेरी एक व्यवस्था है कि मैं उन पर आधारित नहीं हूं। अहम तेषु न अवस्थिता, लेकिन भगवान कहते हैं मैं उन पर आधारित नहीं हूं, ठीक है ना। छत जो है इन पर आधारित है, लेकिन छत पर ये आधारित नहीं, कि अगर छत खत्म हो जाती ये खंभे गिर जाएंगे, ऐसा भगवान कहते हैं मैं प्राणी मुझ पर आधारित हैं, प्राणी मुझ पर जो है, लेकिन मैं नहीं। भगवान किस बात का फिर? इसीलिए भगवान ने बार बार भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने जब लक्षण बताए भक्ति के, तो एकाकी कहा है उन्होंने, एकांतवास की बात कही है, और लघ्वासी कहा है उन्होंने कि अल्प आहार लेने वाला, मैंने हल्का आहार लेने वाला, कम आहार लेने वाला व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता। लघ्वासी, एकाकी, आगे आगे बताया द्वादश अध्याय में भी, और बीच में बताया है। इसीलिए तो नहीं, भगवान किस बात का? भगवान कहते हैं न च मत्सानि भूतानि पश्य योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। कहते हैं देखो अर्जुन, सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं। देखें सब ये सब प्राणी दिखाई नहीं पड़ते हैं कि मुझ में स्थित हैं, लेकिन मेरी योग शक्ति को देखो। लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग कई बार अपने आप में रहते हैं कि मैं अपने में हूं, भूल जाते हैं भगवान को। लेकिन देखिए मेरी योग माया को, मेरी योग शक्ति को देखो कि मैं ही मैं ही सबका धारण, मैं ही सबको धारण किए हूँ, और मैं ही सबका भरण पोषण करता हूँ। और च भूत भावना, भूत भावन कहते हैं ना भगवान शिव, भूत भावन, भूत भावना का मतलब मैं ही सभी को उत्पन्न करता हूँ, मेरे द्वारा ही सभी उत्पन्न है। और चमम आत्मा कहते हैं उत्पन्न करने वाला मेरे, कहते हैं लेकिन मैं किसी पर स्थित नहीं हूँ। मैं जो है ना आत्मा भूत स्थाना, भूतों में स्थित नहीं, मैं उन पर आधारित नहीं हूँ। उदाहरण कैसा देते हैं देखो, कैसे? यथा काशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानि इत्युपधारय। कहते हैं जैसे वायु जो है आकाश से उत्पन्न होता है, अगर खाली जगह नहीं होगी तो वायु वहां पर होगा ही नहीं। आकाश मतलब खाली जगह। कहते हैं जैसे जहां पर खाली जगह होगी वहां पर अपने आप वायु की उत्पत्ति हो जाती है, हो ही जाती है। कहते हैं आकाश से इस तरह से वायु की उत्पत्ति होती है, और लेकिन इसीलिए वह वायु जो है हमेशा आकाश में स्थित रहता है, खाली जगह में स्थित होता है, क्योंकि उत्पन्न है वो। वैसे ही सर्वाणि भूतानि मत्सानि, इसी तरह चूंकि सब प्राणी जो है मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, मुझ में ही स्थित हैं, ऐसा जान लीजिए आप। इसीलिए कितनों भी नास्तिक भी हो ना, कितनों हो बाद में, कुछ भी बाद में आ ही जाएगा वहां, आ ही जाएगा वहां, क्योंकि उसी से उत्पन्न है वो। बाद में कितना जीवन पर खूब उद्दंडता कर ले, लेकिन बाद में फिर वहीं आ जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा।